नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्टडी ऑफ ऑल में। मैं आपको दूसरे तुम्हार आज अपना टॉपिक लिखा मेटल और नॉन मेटल। ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूं, ये क्लास 10th का चैप्टर 3 है, चैप्टर 3। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करते हैं। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जो पदार्थ मेटल और नॉन मेटल हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के द्वारा विभाजित किए गए हैं। फर्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मेटल। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आयरन Fe, एल्युमिनियम Al। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब सेकंड टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फर्स्ट पॉइंट रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। अब जो धातु है वो वायु से क्रिया करेगा। जब धातु कंबाइन होगा ऑक्सीजन से तो क्या प्राप्त होगा? मेटल ऑक्साइड। क्या? मेटल ऑक्साइड। ये आपको क्या होता है? मेटल प्लस O2 प्लस एरो मेटल ऑक्साइड। Cu कॉपर, एग्जाम्पल कॉपर प्लस O2 कॉपर ऑक्साइड। Mg प्लस O2 Mg ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब हम द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल एंड डिफरेंट विद O2। जो रिएक्टिविटी होती है मेटल की, जो धातु की क्रिया होती है जो अलग होती है, अलग अलग धातुओं की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है विद ऑक्सीजन, वायु से। ठीक, तो एग्जांपल है फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम और पोटेशियम। वो बहुत ही जब वो खुले होते हैं वायु में तो वो क्या प्राप्त कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। तो उन्हें हम केरोसिन तभी तो रखते हैं, उन्हें टाइट में रखते हैं। तो इन इंग्लिश सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वेरिसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, खुली एरिया में। सो दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन। ठीक, सेकंड पॉइंट है सिल्वर और गोल्ड कभी भी जे ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। ठीक, अब एम्फोरेटिक ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ अम्ल और क्षार, मतलब एसिड एंड बेस, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोरेटिक ऑक्साइड। ठीक, एग्जाम्पल कराएंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या कराएंगे? 6HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल प्राप्त हुआ। सेकंड एल्युमिनियम क्लोराइड की क्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो क्या होता है? सोडियम एल्युमिनेट। इसे बोलते हैं सोडियम एल्युमिनेट प्लस जल। ठीक, उन्होंने रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। जब धातु जल से क्रिया करेगा तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकंड पॉइंट है जब धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करेगा तो क्या होगा? धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम में क्रिया कराई जल से तो क्या होगा? मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। ये हीट बाद में जब जल के उड़ गए। कैल्शियम क्या कराएंगे जल से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक, थर्ड पॉइंट है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड इन डाइल्यूट, मतलब एसिड संतृप्त हो तो क्या कराएंगे? धातु क्रिया डाइल्यूट एसिड से तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकंड पॉइंट है कॉपर, सिल्वर और मरकरी कभी भी डाइल्यूट एसिड से क्रिया नहीं करती। एग्जाम्पल है आयरनिक क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो आयरन क्लोराइड प्राप्त होगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम क्या कराएंगे तो हम Mg आएगा प्लस HCl से क्या कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। ठीक, हमारा फोर्थ टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन टू द अदर मेटल सॉल्ट। जो धातु है वो सॉल्यूशन जो पहले से जो घुला हुआ धातु का एक सॉल्ट है उससे धातु की हम क्रिया कराएंगे। ठीक, तो ये है जो क्रिया मेटल की क्रिया होगी। मेटल A जब सॉल्ट से क्रिया करेगा और सॉल्ट सॉल्यूशन B, पदार्थ नमक दूसरा,
तो क्या होगा मैं सोल्यूशन ए, सॉल्ट सोल्यूशन ए प्लस मेटल बी। ठीक। सेकंड पॉइंट, reactive metal can displace less reactive metal from their compound in solution term। जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातु को उस जगह से हटा देते हैं और खुद वहाँ स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कैसे क्या है आयरन क्या कराई कॉपर सल्फेट, तो क्या होता है हमें FeSO4 ठीक प्लस Cu। ठीक। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, धातु का कराएंगे किससे अब उप अधातु से। ठीक। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फील्ड वैलेंसी सेल। जो पदार्थों की जो रिएक्टिविटी की जो क्रिया की जो टेंडेंसी होती है उसे कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, एक दूसरे से बैलेंस होते हैं। ठीक। एटम ऑफ मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंसी, अगर जिनके पास ज़्यादा ही, जैसे हमारा Na है उसके पास 19 होते हैं, कितने होते हैं 19। वैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कितना होता है 2 8 8 2, तो ये कितने हो गए 2 8 8, इसमें 19 होते हैं, तो ये हमेशा 19 ए, तो ये क्या है धातु है वो हमेशा एक देता है। तो ये जो इस भाषा में जो कह रहा है वो इस भाषा में है, जो मेटल है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देता है और जो धातु होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे क्लोरीन अगर 17 होगा तो क्या बनेगा 2 8 7, तो इसे एक की जरूरत है तो ये एक लेगा। ठीक, इस भाषा का ये है। ठीक। अब हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल, वह माध्यम मतलब वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान गेव एंड लॉस मेटल और नॉन मेटल के बीच करता है, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक। प्रॉपर्टी होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो कैसे होते हैं, फिजिकल जो वातावरणीय है वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, कठोर और ठोस। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, पिघल क्वथनांक और जलनांक, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके पास उच्च क्वथनांक और गलनांक होते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना, जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन पेट्रोल, मतलब ये वाटर में बहुत अच्छी तरीके से घुल जाते हैं लेकिन पर जो केरोसिन पेट्रोल उन समय बहुत ही कम घुलनशील होते हैं। ठीक है। अब हमारा टर्म पे कोरोशन, कोरोशन मतलब होता है जंग जो लोहे में पाई जाती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। द सर्फेस ऑफ सम मेटल गेट कोटेड विद एक्सपोज ऑफ मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कोरोशन। जब किसी धातु पर लॉन्ग टाइम तक एयर एक ही जगह एक ही समय और एक ही जगह पर लंबे समय तक रहे तो वहाँ पे जंग लग जाती है, उसे कोरोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब वो एयर से क्रिया करता है तो वह क्या होता है सिल्वर ब्लैक हो जाता है। तो उस पर अगर एयर से बचाने के लिए तो हम इस पर एक कोटिंग करते हैं, किसी करते हैं सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग करते हैं जिससे वो ब्लैक ना पड़े। ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, जो लोहे पे जो जंग पड़ती है उसे हम बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं और ग्रीसिंग करते हैं। ठीक। अब टॉपिक है लास्ट टॉपिक गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ a method to protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc। एक बेहद मेथड है जो स्टील को और लोहे को जंग से बचाने के लिए हम जिंक की एक बहुत ही पतली लेयर उनके ऊपर चढ़ा देते हैं, मतलब उनके ऊपर चढ़ा देते हैं जिससे वो जंग से बचे रहें। एलॉय, an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals and non-metals।
यहाँ पे 2 बार लिख गया है इसीलिए। द एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और नॉन मेटल मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक ये होमोजेनियस मतलब समांतर, आपने 9th पढ़ा होगा होमोजेनियस और हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस होता है भिन्न भिन्न, और होमोजेनियस मतलब समान, समान तरह के। तो एग्जाम्पल लेते हैं। आयरन, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन बिकम हार्ड एंड सॉल्ट। जब हम आयरन को जब हम कार्बन से मिक्स करेंगे तो वो क्या होता है, कठोर और ताकतवर हो जाता है। ठीक, स्टील स्टील किससे होता है, स्टील आयरन से, निकल और क्रोमियम से। ब्रास कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से। टिन को ऐसा ही बोलते हैं, SN बोलते हैं सॉरी। और सोलर को लेड को क्या बोलते हैं, लेड और टिन। लेड को बोलते हैं Pb+SN से। अमलगम आपने पढ़ा होगा, इसे अमराज बोलते हैं हिंदी में। इफ वन, ये एक ऐसा मरकरी टाइप का एक मेटल होता है, मरकरी टाइप का एक धातु होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।